हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल पे अगर रिट्रेस करता है और एक बाउंस देता है तो यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड लेने हैं, अप साइड तक का, क्योंकि हम लोग यहाँ से एंट्री करके रखे हैं। तो हुआ क्या, ये ऑलमोस्ट गया और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट देने लग गया, और इतना डीपर रिट्रेसमेंट देगा ये मुझे भी नहीं पता था। अब क्योंकि ये यहाँ से नीचे आने लग गया था, तो होपफुली सब लोगों ने अपना 50-50 में निकाल दिया होगा, 1:1 पे अपना ट्रेड निकाल दिया होगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे हम लोग को कुछ नहीं करना था। इसके नीचे भी वापस आ रहा है, तो अब एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसके नीचे अगर इस तरह का पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न, तो हमें शॉर्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक, बाकी नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ। पहले रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है, सेम वही, इसके नीचे शॉर्ट करना है। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है, और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा टारगेट रहेगा। इस लेवल के ऊपर आएगा तभी अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, उससे पहले कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा। ठीक है, यहाँ पे वेट करे या स्टे करे, उसके बाद ही शॉर्ट करना है। गोल्डी भाई और बिटकॉइन। बिटकॉइन में देखो, जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा हुआ। यहाँ पे मैंने ही बोला था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो इस लेवल के ऊपर तो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे गया, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे वो यहाँ पे मीट हो चुके हैं, और दूसरा टारगेट ये था। लेकिन दूसरा टारगेट मीट होने से पहले इसने डीपर रिट्रेसमेंट दे दिया, तो वापस तो यहाँ पे सब लोगों ने पहला टारगेट अपना बुक कर लिया होगा। दोबारा एंट्री का जिसने भी लिया होगा उनको दूसरा टारगेट मिला है, नहीं तो ये पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल गया था। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड। अब हमें करना क्या है, सेम वही, अगर कोई यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब बाइंग स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। मीन्स दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाई। ठीक है, इस लेवल के जब तक नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा, ना ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा। ठीक, गोल्ड में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था उसमें भी एक्जैक्टली वैसा हुआ, जिसमें मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ये ऑलमोस्ट 90% जाके पूरा डीपर रिट्रेसमेंट दे रहा है, पर इसने टारगेट अपने दे दिए हैं बाद में। यहाँ पे होपफुली सब लोगों ने यहाँ पे ट्रेल एसएल पे निकाल दिया होगा, और क्योंकि टारगेट मिल गया है अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी हम लोग को क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, क्योंकि अपना टारगेट 3500 था वीकली बेसिस पे, तो अभी 3500 आने में बहुत समय है। यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट्स हैं अपने, तो वो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा, क्लोजिंग दे देता है इस पूरे जोन के, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप मूव आएगा। ठीक है, तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे यहाँ पे बन रही है तो ले सकते हैं, यहाँ नीचे मिले तो भी ले सकते हैं। किसी भी चांस पे अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, और लेवल्स भी सेम वैसे ही रहेंगे। बैंक निफ्टी में देखो, जैसा बोला था एग्जैक्टली उसमें भी वैसा हुआ, पर एंट्री का मौका कोई नहीं मिला। रीज़न क्या है, इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आती है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है, पहला और दूसरा। इसने पहला टारगेट दे दिया लेकिन खुलते ही दे दिया, तो चांस अपने को मिला नहीं। देखो इसमें, क्योंकि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बियरिश एरिया था, तो इस बियरिश एरिया का मीन्स इस एरिया पे बियरिश है, तो हम लोगों का ये लेवल है, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और की तरह एक्ट कर सकता है, और रेजिस्टेंस की तरह भी। सपोर्ट की तरह कब एक्ट करेगा, जब ऊपर से आ रहा है, नीचे से आया ऊपर, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसने क्रॉस किया, और हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। ठीक, तो हम नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे आगे के लिए। ट्रेंड डाउन साइड का ही है, तो हम लोग को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, पर कल दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या, वॉलेटिलिटी, मीन्स कल इसी रेंज में रह सकता है मार्केट, पहले चांस, और यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है, ऐसा करके ऐसा एक रेजिस्टेंस मिलेगा और डाउन साइड के लिए मिल सकता है। वॉलेटिलिटी प्लस डाउन साइड का मूव, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस में एक जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, जिसके चांसेस कम है, पर अगर लेता है तो क्योंकि इसने एक हेड एंड शोल्डर्स का लेफ्ट हेड बना दिया है और ये राइट है, तो कल अगर ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ बनाता है और ये ऐसा बनाता है, तो बहुत अच्छे चांस है कि अब ये कंसोलिडेशन वाला एरिया हो गया। ठीक है, इसके चांसेस कम लग रहे हैं पर ऐसा हो सकता है। अगर इस एरिया में वॉलेटिलिटी रहती है तो वेट करेंगे, ये जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट अब पेंडिंग लग रही है। क्योंकि वीकली बेसिस पे जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगा, इसके नीचे अगर रोक देता है, मीन्स हम लोगों ने डिसाइड किया था ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता था, यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न एक्जैक्टली इस तरह का पैटर्न बन सकता था, पर ऐसा बना नहीं। और जैसे ये नीचे क्लोज करेगा, मैंने बताया था अगले दिन डाउन साइड का मूव आएगा, 5500 पॉइंट्स और अनदर 500 पॉइंट्स, टोटल 1000 पॉइंट्स का आया। और ये एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों, रीज़न ये, यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस थे, अब ये सपोर्ट है और ये फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बाइंग में रिट्रेसमेंट जैसी भी आएगी, क्योंकि अभी ट्रेंड बियरिश है तो हम लोग बियरिश अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे, पर ये अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो वेट करेंगे, उसको हैंडल करने देंगे। क्रूड में भी देखो, जैसा जब हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एक्जैक्टली वैसा हुआ। इसमें मैंने कल ही बताया था कि परसों ही बताया था कि इसमें हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बनाएगा, तो इसने हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना दिया। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये एक्जैक्टली वही है, और यहाँ पे बाउंस के लिए बोला था, ये बाउंस आया, उसके बाद इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना था, यहाँ अपना एसएल हिट हो गया। पर इस लेवल के नीचे हम लोगों को, इस लेवल के ऊपर हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी। अब ये क्योंकि आया है वापस, ठीक है, इस जोन में अब ये वापस आ गया है, तो अभी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। यहाँ पे किसी को भी एंट्री मिले तो यहाँ पे एक एंट्री बना के टारगेट कर सकते हैं, एसएल यहीं पे रहेगा, ये नीचे तक का मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ तक पे आए, कोई एक एंट्री लेना है, ये टारगेट रहेगा और ये एसएल रहेगा। और इन चांस, किसी भी चांस में ऐसा होता है कि अगर ये इसके नीचे वापस आता है तो फिर हमें तुरंत शॉर्ट कर देना है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ।
और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा, नो ट्रेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।